समझा दिए हैं प्रॉपर्ली विद एग्जांपल्स। आगे बात समझ में, जितने एग्जांपल्स देखोगे, मैंने देखो आपको दो एग्जांपल्स कराए हैं, बाकी और भी एग्जांपल्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आपके लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाए। ओके, सो अपना एटीट्यूड अब संभाल के रखोगे, कैसे बोलना है, क्या बोलने से क्या मतलब निकल जाए। आगे बात समझ में, एमिली की जगह वुड, शैल की जगह शुड, क्या की जगह कुड नहीं होना है, मतलब बदल जाते हैं यहाँ पर। समझे कि नहीं बात को? हाँ, समझे कि नहीं? अगर समझ गए हो तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्यों टेंसेस करते हो, क्यों टेंसेस पे तुम मरते हो, आता है ये पूरा फिर भी एग्जाम में ना आता है, ऐसा लगता है पर एग्जाम में आंसर नहीं होते। टेंसेस तो बड़ा ही गजब खेल है। टेंसेस पता है कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं? एडिटिंग में, ओमिशन में। कुछ गलत टेंस दे देगा, उसको आपको ठीक करना आना चाहिए। कुछ गलत टेंस दे देगा, ठीक करना आना चाहिए। या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, कोई ब्लैंक होगा जिसमें सही टेंस के हिसाब से आपको फिट करना होगा। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा पास्ट टेंस कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है। पास्ट टेंस का मुझे वो बताओ फॉर्मूला, एस बोल रहे हैं बच्चे याद रखते हैं, V1 + V2 सब्जेक्ट प्लस V2 ये सब। अब आपको समझना होगा, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट आइडिया लगने के लिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, एग्जांपल्स भी बताऊंगी और उसके यूसेज भी बताऊंगी। टेंसेस जानने के सारे तरीके आपको मैं बता दूंगी। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप कैसे याद करो। बस इतना मेरी रिक्वेस्ट है, रटना नहीं, ठीक है? चलिए, टेंसेस के बारे में जितनी बातें जिस प्रकार से आपको पसंद है उस प्रकार से याद रख लेना, ठीक है? सभी जानते हैं आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है, कल बीत गया है, आने वाला कल भी बीत जाएगा। ये जो पल है ना, जो अब है, इसमें पूरी जिंदगी बिता लो। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट इन द प्रेजेंट। आगे की सोचोगे तो प्रेजेंट में खुशी नहीं ले पाओगे, पीछे का दुख मनाओगे, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो प्रेजेंट में खुशी नहीं ले पाओगे। तो लिव इन द प्रेजेंट। सो पीछे आगे अब ये वर्ड से आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो? तीन टेंसेस होते हैं बेटा, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, है ना? काल तीन प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आई एम टीचिंग यू, यू वर एंजॉयिंग, ठीक है? यू विल वर्क हार्ड, समझ रहे हो? तो बेटा सेंटेंस देखते ही हम समझ जाते हैं कुछ वर्ड्स को देखकर कि टेंस कौन सा है। सेंटेंस में टेंस कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? कुछ वर्ड्स को देखिए, वो वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। वर्ब को देख के समझ आ जाता है कि भाई टेंस कौन सा है भला, है ना? टेंस का पूरा खेल वर्ब से जुड़ा हुआ है बेटा। एक्शन, काम क्या हो रहा है भाई? उससे पता चल जाता है कि काम कब हुआ, अब हो रहा है, पहले या बाद में। वर्ब और वर्ब के आसपास के वर्ड्स को देखोगे तो समझ जाओगे कि टेंस कौन सा है। सिंपली अगर मैं बात करूं प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, पता चलेगी, सिर्फ वर्ब देख लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है? उसके बाद जैसे आई विल गो टू हॉस्पिटल, विल गो, है ना? गो क्या है? विल लिखा था जो कि फ्यूचर। आई एम गोइंग, गो क्या है? आईएनजी लिखा है। इसको देख के आप समझ जाओगे कि भाई हम अब कर रहे हैं ना ये काम। तो आईएनजी देखते ही तुम समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। विल देखते ही समझ जाओगे कि ये क्या है? फ्यूचर है। I was eating, was देखते ही समझ जाओगे कि ये क्या है? पास्ट। तो कुछ वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में जो देखते ही समझ आ जाता है कि भाई बात क्या है। वर्ब और वर्ब के आसपास हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है, ठीक है? चलिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का तो हमें सबको पता है भाई, ठीक है? अब उसमें टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। हर एक में चार। इंडेफिनिट को सिंपल भी कहते हैं, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, समझ रहे हो? कंटीन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, जो चल रहा है, प्रोग्रेसिव, ठीक है? सो सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट। तो हर चीज में चार होने वाले, बस ये बात दिमाग में फिट हो गई तो बात बन जाएगी। तो तीन टेंसेस है, 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक में चार। तो कितने हो जाएंगे? 3 4 12। तो टोटल कितने टेंसेस है अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताने होंगे कि सारे टोटल 12 टेंसेस है। कितने? 12। 3 मेजरली प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक में 4 टाइप्स, 3 4 12। क्लियर? अब जरूरी बात, और वो बात जरूरी ये है, ये टेबल देख लो,
ये टेबल देख लो, ये टेबल तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया। अगर तुम इस टेबल को समझ जाते हो और खुद से टेबल बना पाते हो, जैसे यहाँ पर अगर देखो प्ले, मैंने वर्ब चुन लिया है प्ले, क्या चुना है प्ले। अगर आप वर्ब प्ले की जगह डांस, ठीक है, क्राई, राइट, कोई एक वर्ब चुन के अगर ये टेबल बना पाते हो ना तो टेंस हो जाएगा, खुद से बना लोगे। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे? टेंस की तुझे मैंने कहा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में चार टाइप्स है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ है ना? इंडेफिनिट को हम सिंपल कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, और कंटीन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गए छह। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर से 3 9 हो गए। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस हिसाब से बने 12 टेंसेस। और ये टेबल अगर तुम खुद से बना पाए, समझ पाए, तो इसका मतलब है कि तुम्हें टेंसेस आते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे समझे? आपने कुछ लिख दिया है, यहाँ पे प्ले के आगे एस लगा दिया है, प्ले के आगे ईडी लगा दिया है, प्ले के आगे भी लॉर्शल लगा दिया है, हमें कैसे पता चलेगा? हम है ना, काहे डर तुम? डरने की कोई बात नहीं है। डरने की क्या बात बच्चों, जब पूजा बाबा है आपके साथ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो 12 टेंसेस है इनका यूसेज क्या है, कैसे मैं समझ आएगा मुझे कि मुझे क्या लिखना है टेबल में। तो उसके लिए मैं आपको सारे यूजेस बताऊंगी, एग्जांपल्स बताऊंगी और फिर बात बन जाएगी। देखो हमने 14 मॉडल्स किए और अब हम 12 टेंसेस करेंगे। तो भाई आज की क्लास समाप्त। बढ़िया 12 टेंसेस इस दिमाग में कील की तरफ ठोक के फिट कर लो इन्हें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात जान लो कि जो चारों टेंसेस हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। 3 टेंस के जो चारों टाइप्स है ना, इनडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल टेंस, ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि भाई एक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, कब हुआ ये नहीं पता, सिंपल, ठीक है। कंटीन्यूअस मतलब काम चले जा रहा है, एक्शन स्टिल गोइंग ऑन, नाम से पता चलता है। परफेक्ट मतलब कोई काम अच्छे से एक्शन कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। इन वर्ड से मतलब समझ आता है, परफेक्ट मतलब फिनिश हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब एक्शन शुरू हुआ परफेक्टली और अभी भी चल ही रहा है, इंडिकेट द एक्शन हैज बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल इज कंटिन्यूइंग। अब इन वर्ड से समझ में आ रही है ना चीजें, आ रही है कि नहीं? चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम समझ चुके हैं कि ये जो वर्ड्स है इनका मतलब क्या है। इनडेफिनिट मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, सीमा फिक्स नहीं है, सीमित वक्त के लिए नहीं है। इनडेफिनिट कोई डेफिनेट नहीं है। कंटीन्यूअस मतलब चल रहा है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो गया अच्छे से, और परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब काम शुरू हुआ पास्ट में और अभी भी चल रहा है परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये मतलब समझ गए हो तो बात समझ आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम शुरू करेंगे। उसका पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसमें क्या लगेगा, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज बेटा रटने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल से चीजें आसान हो जाती हैं। किससे आसान हो जाती हैं? एग्जांपल से। जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, सन यहाँ बात हो रही है सन की, राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो बेटा एक बात समझो, कोई यूनिवर्सल रूल है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जो पक्के हैं, ठीक है, हर रोज ही होना है काम। तो इसमें कोई सीमा वाली कोई बात ही नहीं है। तो इंडेफिनिट है, सिंपल हो गए। तो दे एक्सप्रेस अ जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज अकरिंग नाउ। इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। बदली नहीं है, हमेशा के लिए रहनी है। एक्शन अभी हो रहा है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, शी गोस टू स्कूल रेगुलरली। कोई काम आदत हर रोज होता है, तो इसके लिए हमने एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है जनरल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, और साथ ही साथ जो एक्शन रेगुलरली होता है। ओके, शी गोस टू स्कूल एवरी डे। तो देखो गो वर्ब के आगे मैंने ईएस लगा दिया, ठीक है। शी नीड्स ऐसे एस लग जाता है ना, शी गोस टू स्कूल रेगुलरली। तो इस हिसाब से बात यहाँ पर बन जाएगी। यूनिवर्सल रूल्स के लिए, जनरल रूल्स के लिए जो रूल्स होने ही है, और एक्शन जो कंटिन्यू होता है, मतलब जो उसके हम आदत है रोज। प्रेजेंट टेंस समझ गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बारी है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सब मैं कैसे याद रखूं? मैं याद करने की जरूरत नहीं है। कंटीन्यूअस मतलब हो रहा है। तुम्हें अगर आईएनजी दिख जाता है ना बेटा, तो पूरे चांसेस हो जाते हैं कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। समझ रहे हो? कोई चीज बेटा शुरू हुई है और अभी चल रही है, प्रेजेंट
अभी चल रही है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम टीचिंग, काम कर रही हूँ मैं अभी, प्रेजेंटली वो काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो इसलिए यूज होता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब हो रहा है हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द प्रेजेंट और एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है। आई एम टीचिंग और भी कुछ देर पढ़ाऊंगी ना मैं, सो आई एम टीचिंग। तो देखा सब्जेक्ट आई, इज, एम और एम, टीच और आईएनजी, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आगे बात समझ में, आई एम टीचिंग इंग्लिश इस हिसाब से एग्जाम्पल फिट हो गया, बात बन गई, है ना। तो बेटा देखो यू आर प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू नॉट प्लेइंग, तो हर तरह का सेंटेंस यहाँ पर बना के दिखा दिया आपको। ओके, नो डिफिकल्टी नाउ। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल समझ में आने के बाद, ओके, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी, नेगेटिव इंटरोगेटिव सब में, ठीक है, फिट कर दिया। हर जगह कॉमन क्या है, आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी। आई ना बात समझ में, चलो बहुत ही बढ़िया। आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई काम अच्छे से फिनिश हो गया, जैसे कि अभी अभी हुआ। एक बात याद रखना हमेशा, हैज और हैव में हैज सिंगुलर के साथ यूज करना और हैव प्लूरल के साथ। कई बच्चों को हैव और हैव में फर्क नहीं पता होता, अब पता चल जाएगा। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। अब देखो कोई काम पास्ट में शुरू होके अभी अभी खत्म हुआ, जैसे कि जस्ट नाउ फिनिश्ड ईटिंग। देखो जरा एग्जांपल से बात पता चलेगी। आई हैव प्लेड, अभी अभी मैंने खेला किया है। आई हैव नॉट प्लेड, नहीं किया। हैव आई प्लेड, हैव आई नॉट प्लेड। अब बेटा एग्जांपल देखोगे तो बात आ जाएगी समझ में, ठीक है। यस, तो इट डिनोट्स एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड जस्ट बीन कंप्लीट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब अभी अच्छे से परफेक्टली काम खत्म हो गया है, प्रेजेंट में काम अच्छे से कंप्लीट हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल से आपको बात आ रही होगी समझ में। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कोई काम अच्छे से शुरू हुआ पर खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। पहले में और में फर्क समझ आया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यहाँ पर आपको समझना होगा काम चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम चालू हुआ परफेक्टली और फिर आगे बढ़ रहा है। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देख के घबरा मत जाना, जैसे कि मैंने कहा एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। एग्जांपल देखोगे तो स्ट्रक्चर मैच कर पाओगे, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ कि मैं वी हैव बीन प्लेइंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, हैज और हैव आ गया, अभी भी चल रहा है प्लेइंग, ठीक है। परफेक्टली वो काम हुआ, इसके लिए हम देख पा रहे हैं परफेक्टली के लिए, और प्लेइंग से हमें पता चल गया कि कंटीन्यूअस है। समझे कि नहीं? अभी भी चल रहा है, वी हैव बीन प्लेइंग, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई बात समझ में? We have not been playing, have we been playing, have we not been playing। क्वेश्चंस भी यहाँ पर नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको बता दिया एग्जांपल के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक समझ लेना बेटा, टेंस के चार फॉर्म्स, प्रेजेंट में तो वैसे पास्ट में और फिर वैसे फ्यूचर में। आई बात समझ में? खुद से सेंटेंसेस बनाओगे तभी बात बनेगी। ये एग्जांपल्स नोट डाउन कर लो, फिर खुद से कुछ एग्जांपल्स बनाओ तो देखना चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। अब बारी आ गई पास्ट। पास्ट बहुत आसान, सिंपल पास्ट सबसे आसान। पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत इजी है ये। पास्ट में कोई एक्शन हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पे। आई वाज ईटिंग, ही वाज प्लेइंग, आई वाज टीचिंग, आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले, डिड आई प्ले, डिड आई नॉट प्ले। तो ये डिड का खास रोल दिख रहा है आपको, समझ रहे हो आप? हाँ जी, आई प्लेड। अब कंटीन्यूअस में क्या आता है? मैंने कोई काम कर दिया, आई एट, पर अगर कंटीन्यू अभी भी कर रही हूँ, आई एम टीचिंग में प्रेजेंट टेंस, आई वाज टीचिंग। देखो जरा यहाँ पर सब्जेक्ट आई आ गया, वाज वर्ब है मेरा टीच और साथ में लग जाएगा आईएनजी इंग्लिश। फर्क देखा? फर्क देखा ना आपने किस प्रकार से यहाँ पर हुआ। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, व्हिच वाज हैपनिंग इन पर्टिकुलर टाइम पास्ट, तो काम पास्ट में फिनिश हो गया। आई वाज टीचिंग इंग्लिश, शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया पास्ट में।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट में शुरू होता है पर चल रहा होता है, यहाँ पर पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म हो गया, तब हम इसे यूज करते हैं। एग्जांपल्स देखो, बॉयज वर प्लेइंग, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बॉयज, बॉयज अगर सिंगुलर के साथ, क्योंकि ये लड़के हैं इससे ज्यादा तो वर, समझ रहे हैं बात को। नाउ डिफिकल्टी एट ऑल, देखो एग्जांपल्स भी यहाँ दे दिए हैं। इन एग्जांपल से आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे। और अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, एग्जाम टाइम आ चुका है, 10th से 6th क्लास में पढ़ रहे हो, 6, 7, 8, 9 का 4 साल है यार, अभी भी क्या पता नहीं रहेगा, पर फिर भी जितने एग्जांपल्स दोगे उतने कंफर्टेबल फील करोगे। अब बारी आई पास्ट परफेक्ट टेंस की, इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में कोई काम to express an action that was completed before another action started in the past. बहुत confusing लगता है लोगों ये वाला, बहुत मुश्किल लगता है। It is used as a earlier of, जैसे बेटा समझो, समझने के लिए ना एक एक्शन होता है, यहाँ पर दो एक्शन है, यहाँ पर दो एक्शन। It is used with the earlier of the two action. The simple past is used with the other action. समझो, दो एक्शन है, तो एक के साथ तो past perfect यूज होगा और दूसरे के साथ सिंपल पास्ट। जब दो एक्शन हो तो ऐसा होता है। पास्ट में एक काम हो रहा तो बढ़िया है, पर दो हुए तो एक में पास्ट परफेक्ट यूज करो और दूसरे में सिंपल पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या करें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैम समझ तो है और लिखेंगे कैसे, देखो, शीला हैड प्लेड, शीला हैड नॉट प्लेड, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर कोई काम हो गया पास्ट में, इसीलिए हैज और हैड की जगह हैड यूज हुआ है, समझे आप बात को। हैड मतलब हैज और हैड का पास्ट। शीला हैड प्लेड, इससे प्रूव होता है कि कोई काम पास्ट में हो गया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है ये, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये भी बड़ा मजेदार है। ये कब यूज होता है, तब एक एक्शन है जो एक पॉइंट पे शुरू हुआ और एक पॉइंट तक चला। यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ तक करते यहाँ तक चला। तो बेटा the past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that point. उस पॉइंट तक कंटिन्यू हुआ। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो बात को। हैज और हैड का पास्ट हैड है, कोई भी सब्जेक्ट लो, शीला हैड बीन प्लेइंग टेनिस। पास्ट में काम शुरू हुआ परफेक्टली, ठीक है, और अभी भी चल रहा है। रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग, समझ रहे हो, नेगेटिव देखा आपने, यस। बेटा एग्जांपल देखने के बाद बन जाएगी, खुद से एग्जांपल बनाओगे तो बात बन जाएगी। इसी बीजी लेमन स्पीसी आगे बढ़े। सिंपल फ्यूचर टेंस, पास्ट का भी मैंने आपको बताया। अब आप बोलोगे मैम एग्जांपल से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, वही तो, ये थियरी हर जगह मौजूद है, ये दिमाग में फिट होकर तो एग्जांपल तो खुद से कितने भी बनाए जा सकते हैं। मैंने सारे आपको चांसेस जैसे कि असर्टिव, आई मीन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव में इंटरोगेटिव सारे एग्जांपल दे दिए, आपको बनाते रहो अपने आप, ठीक। अब फ्यूचर की बात आ गई, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर में आगे क्या होगा किसे पता, कल क्या होगा किसको पता, चल अब ले ले जिंदगी का मजा, काश कितना आसान होता आज भी जीना। सबसे मुश्किल काम है लाइफ में प्रेजेंट में जीना। लोग टेंशन में रहते हैं, भाई मेरा क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं, क्या मैं जिंदगी में नाम कमाऊंगा कि नहीं, क्या मैं बड़ी गाड़ी ले पाऊंगा कि नहीं, मुझसे क्या होगा, क्या इतने पैसों में मेरा घर चल जाएगा, कैसे टेंशन में रहते हैं। कुछ लोग पास में रहे, वो मुझे छोड़ गया रे, अब मेरा क्या होगा, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों क्यों क्यों, मेरी मम्मी ने मेरे को क्यों डांटा, मेरे पापा ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए। पास्ट में जीते रहते हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर आपका आपके हाथ में, पास्ट तो चला गया, नहीं कर सकते। अब जो प्रेजेंट में आप करोगे उसी पे डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर कैसा है। योर फ्यूचर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द चॉइसेस यू मेक प्रेजेंटली। जो भी आप अभी चूज करोगे उस हिसाब से आपका फ्यूचर होगा। आपने मेहनत करना डिसाइड करोगे मेरे फ्यूचर में अच्छा जाएगा, है ना। तो फ्यूचर आपका अच्छा होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अभी प्रेजेंट में क्या करते हो। तो देख लो भाई, योर फ्यूचर इज प्रेजेंटली इन योर हैंड्स। देखो क्या करना है, खूब मार के हवा में उड़ा के कैसे बिहेव करना है, या ऐसे संजो के प्यार से संभाल के रखना है, डिसाइड करो क्या करना है। चलो सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। ऑब्वियसली फ्यूचर में यूज होगा विल और शैल। एक सब्जेक्ट लगा लो, आई विल, वर्ब लेते हैं हम प्ले, आई विल प्ले क्रिकेट।
फ्यूचर में मैं काम करूंगी, सिंपल फ्यूचर में, ठीक है, यूज फॉर एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। कोई काम मुझे फ्यूचर में करना है तो आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम अ ग्रेट टीचर, ठीक है, ऐसे। Ravi will play, Ravi will not play. Will Ravi play? Will Ravi not play? सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल, इजी, मुश्किल नहीं है ना। इजी कर पाओगे तो क्लब करके दो इजी को मिला के मुश्किल भी कर लोगे यार। अब बात करें सिंपल, अब हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी बात हम करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। सब्जेक्ट कंटिन्यूअस मतलब आइए देख लेना चाहिए भाई, तो बस वही है, सब्जेक्ट ले लिया, विल और शैल के आगे बी लग गया क्योंकि कंटिन्यू होगा पास्ट से। ऑब्जेक्ट देखो सिंपल सी बात है, कैसा एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम चलता रहेगा तब हम यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम एग्जांपल देते तो समझ जाओगे। अब देखिए जरा, आई विल बी प्लेइंग, मैं फ्यूचर में खेलते हुए मिलूंगी मुझे। आई विल बी टीचिंग, फ्यूचर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, है ना, इस हिसाब से बस नेगेटिव लगा लो, इजी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, जैसे कि मैंने कहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में कोई काम परफेक्टली हो जाएगा। ये बहुत कम यूज होगा। क्या गारंटी है कि तेरा काम फ्यूचर में अच्छे से हो जाएगा? बट कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कि मेरा बर्थडे फ्यूचर में, उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगी, तो सब्जेक्ट शैल और विल प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। इंडिकेट करता है कंप्लीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। वैसे तो बोले हम फ्यूचर में कोई काम पक्का होगा, इसकी गारंटी क्या है? मैं भगवान थोड़ी हूं माना, पर जैसे कि अगर आपका बर्थडे, मेरा एग्जांपल 24 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, मैं एक साल बड़ी हो जाऊंगी 24 अप्रैल में, तो होना ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसे ऐसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो। शी विल हैव प्लेड, मुझे लगता है कि भाई उस दिन मैच तो खेलेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार शी विल नॉट हैव प्लेड अगर नेगेटिव हो, विल शी हैव प्लेड अगर इंट्रोगेटिव हो, विल शी नॉट हैव प्लेड, ऐसे। और सबसे कम जो यूज होता है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये आखिरी के दो है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनके यूज करने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि इतनी गारंटी नहीं होती यार फ्यूचर की, है ना। देखो सब्जेक्ट लगा लो, शैल और विल लगा लो, बीन लगा लो, बी1 प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो काम फ्यूचर में होगा, होता चला जाएगा, इस बात की गारंटी क्या है? देखो, इट इज यूज्ड इन एक्शंस टू कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम शुरू होगा और सर्टेन पॉइंट तक चलता रहेगा, तब हम इसे यूज करेंगे। मुझे गारंटी है भाई मैं ऐसे करूंगी। राज विल हैव बीन प्लेइंग, समझ रहे हो? राज उस टाइम पे खेलता हुआ मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है रोज शाम को खेलता है तो उस टाइम पे कल भी ऐसे खेलता हुआ मिलेगा, इस हिसाब से, ठीक है। आई बात समझ में? नो डिफिकल्टी ना? चलो इसी प्रकार से राज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या राज खेलता हुआ मिलेगा, क्या राज खेलता हुआ नहीं मिलेगा, नेगेटिव हो गया। तो इस हिसाब से मैंने सारे टेंसेस भी कंप्लीट कर दिए हैं।